तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आपको पता ही है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। मुश्किल से आपके पास 1 से डेढ़ महीना बचा है, जिसमें आपका पूरा 1 महीना तो प्रैक्टिकल वगैरह में ही निकल जाएगा। तो कई बच्चे तो सोचते होंगे कि भाई अब बिल्कुल हम पैनिक करके बैठे होंगे कि कैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपको प्रैक्टिस और प्रिपरेशन अपनी पूरी कैसे करनी है। बिकॉज़ कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है, बिकॉज अगर आप स्ट्रैटेजी अभी से अच्छी बनाते हैं तो आपका जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल आपके अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, आपको पेन नहीं लेना बिल्कुल। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। टेंशन फ्री होके आज के जो स्टेप्स बताने वाला हूँ आपको मैं, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके जो रिमेनिंग डेज हैं बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले के, आई होप यार, आई होप क्या पक्का बता रहा हूँ मैं, आपके एग्ज़ाम्स की जो डेज है रिमेनिंग के बिल्कुल अच्छे जाने वाले हैं और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है राघव तिवारी और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 8 टिप्स बताने वाले हैं। 8 टिप्स ऐसे बताऊंगा जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करेंगे टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो है फिक्स ए टाइम टेबल। बिकॉज आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 1.5-2 महीना बचा है, वैसे बहुत टाइम है। ठीक है, बट इसको ऐसे लेके चलना कि भाई ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ना कंफर्ट नहीं देना बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, एक फिक्स टाइम टेबल बना लेना है पूरा रेगुलर मैनर में। ठीक है, आपका एग्जाम से पहले का कि आपका एग्जाम भाई कौन सी तारीख को है, उससे पहले पहले आपके कितने डेज बचे हैं, उसमें आपको पूरी स्ट्रैटेजी अपनी प्रिपेयर कर लेने कि इस दिन में ये पढ़ूंगा, इस हफ्ते में ये पढ़ूंगा, इस हफ्ते में ये कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आप अपने सिलेबस को पहले बांटो टुकड़ों टुकड़ों में आपकी स्ट्रैटेजी को। ठीक है, पहले मंथ में बांटो। अब मंथ में क्या ही बांटोगे, 2 मंथ बचा आपके पास बस। तो आप एक काम करो, वीक्स में बांटो। ठीक है, एक एक हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनाओ। फिर उस एक एक हफ्ते की स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, बताना है कि भाई मैं एक इस हफ्ते ये पढ़ूंगा, इस हफ्ते में ये पढ़ूंगा। अब उस हफ्ते में भी आप पूरी डिटेलिंग करोगे। ठीक है, अपने हर डेज की, 7 डेज की, इस हफ्ते की, फिर नेक्स्ट 7 डेज की पूरी स्ट्रैटेजी बनाओगे कि इस दिन मैं ये कवर करूंगा, इस दिन मैं ये कवर करूंगा। ठीक है, पूरा आप अपना थ्योरी जो है वो प्रिपेयर करोगे और उसको अपने सामने, जिस भी स्टडी टेबल है आपकी उसके सामने एकदम चिपका लोगे। ठीक है, अगर आप स्टडी टेबल पर नहीं पढ़ते, बेड पर पढ़ते तब भी सही है। आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की जो स्क्रीन होती है ना आपकी, फ़ोन की स्क्रीन, वॉलपेपर जो लगाते हैं हम लोग, उस पर लगा लेना है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, अगर आप टाइम टेबल अपना बना लेते हो ना तो आप भटकोगे नहीं। भाई रोज आप हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो, नहीं मेरा ये कवर नहीं हो रहा, ये कवर नहीं हो रहा। और अगर आप एक फिक्स टाइम टेबल बनाते हो तो आपके ऊपर बाउंडेशन आ जाएगी कि मुझे ये कवर करना ही करना है। ठीक है, आपको ये नहीं करना भाई टाइम टेबल बना के छोड़ दिया बिल्कुल, क्या करना उसको फॉलो नहीं करना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल बनाओ। सेकेंड थिंग, मेक अ रेगुलर रूटीन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि भाई रेगुलर रूटीन में आपको क्या करना है। ठीक है, फिक्स पोर्शन आपका रोज का होना चाहिए कि आज मेरे को ये थ्योरी के 3 चैप्टर्स है, इनको कवर करना है। ठीक है, एनसीईआरटी के 5 चैप्टर मुझे कवर करने हैं। भाई कवर होते हैं एक ही दिन में 5-5 चैप्टर्स। ठीक है, अगर नहीं हो रहे 2 चैप्टर करो, बट जो भी करो ना उसको अच्छे से करना है। और एक काम करना, आप ना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनका एनालाइज करके आपको खुद पता चल जाएगा भाई कौन से चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो एक फिक्स टाइम टेबल बनाना है आपको पूरे मंथ का, पूरे जो आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले तक का। ठीक है, फिर आपको रेगुलर रूटीन पे बनाना है कि मैं इस दिन ये पढ़ूंगा, इस दिन ये पढ़ूंगा। और रोज उठ के सुबह आपको उसको रिवाइज करना है, मतलब आपको रिविजिट करना है अपने टाइम टेबल को। भाई मेरे को आज क्या पढ़ना है, अगर आपको कुछ उसमें ऐड करना है एक्स्ट्रा कि हाँ भाई टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप कुछ और भी ऐड कर ले उसमें, छोटी मोटी जो फेरबदल होती है वो तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट एक बात याद रखना भाई, जो आपने एक दिन का टाइम टेबल बनाया है ना उसको नेक्स्ट डे पे फॉरवर्ड नहीं करना। ये नहीं कि भाई मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ, मेरा ये पोर्शन आज ख़त्म नहीं हो पाएगा, मैं सो जाता हूँ कल करूँगा। नहीं, जब तक आपका उस दिन का टाइम टेबल कंप्लीट ना हो, उस दिन का जो आपका शेड्यूल था वो पूरा कंप्लीट ना हो स्टडी का, तब तक आपको सोना नहीं है। उसको आपको रात में कवर करके ही सोना है। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। आपको ना बेसिक्स क्लियर करने हैं। ये नहीं भाई पूरा सब कुछ पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, पूरा ना मतलब भसड़ नहीं मचानी बिल्कुल स्टडी में। क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप बना बना के भी आंसर्स लिख दोगे। बट आपको कुछ पता ही नहीं है, उसने पूछ लिया भाई पाइपलाइन जो माध्यम है वो कैसा है परिवहन का माध्यम, आपको पता ही नहीं पाइपलाइन से परिवहन होता है, आप तो पहली बार सुन देख रहे हो कहीं। तो ऐसा नहीं करना, आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने सारे। ठीक है, देन आपको क्या करना है, आगे के सब्जेक्ट जो आपके सारे वो आप खुद बना लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, आप उसको फिर पढ़ो पूरा। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, बिकॉज जो एग्जाम आता है ना आपको कॉन्सेप्चुअल एग्जाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है आपकी,
मेक ब्रीफ नोट्स, ठीक है। अब जो भी पढ़ रहे हो रोज़ के रोज़ क्या करो, नोट्स ही बनाओ, ठीक है। अब ये भरोसा नहीं करना भाई मैं नोट्स डाउनलोड कर लूँगा ऑनलाइन किसी की, मैं किसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को देख लूँगा, नहीं। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला था कि भाई अगर आप खुद नोट्स बनाते हो ना खुद के, तो आप उनको रोज़ अच्छे से विजिट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप लिख रहे हो, लिखते हुए आपको आदत पड़ जाएगी। आप लिखते लिखते ना, ऐसा तो नहीं भाई बिना पढ़े लिख दोगे, तो एक बार पढ़ोगे एक बार लिखोगे, तो 2 टाइम अपने क्या हो गया, आपका इंस्टेंट रिवीजन हो गया, ठीक है। और अपने नोट्स ना पढ़ भी लोगे आप, दूसरे के नोट्स आप डाउनलोड कर लोगे, पढ़ने का मन भी नहीं करता उसको, मैंने खुद करके देखा है। आप डाउनलोड कर लोगे, आपके फ़ोन में पड़ा रहेगा, ठीक है। उसको आपको खोल के देखने का मन भी नहीं करेगा, और खोल के देखोगे तो क्या करोगे, भैया नोटिफिकेशन आया ऊपर से, ख़त्म, नोट्स गए भाड़ में, अब तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करने बैठ जाओगे 1 घंटा, ठीक है। तो फ़ोन उनको दूर रखना भाई, 2 महीने की तो बात है, 2 महीने पढ़ लो ढंग से, 10th का बोर्ड हो चाहे 12th का बोर्ड हो, अच्छे से अपना भी पढ़ लो 2 महीने आराम से, फिर ऐश है, फिर तो अच्छे से अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लोगे, फिर कॉलेज में मौज करनी है, ठीक है। तो ब्रीफ नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है, और हर दिन आपको बनाने हैं, क्योंकि यही नोट्स जो आपके एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जाम होगा ना आपका, रिवीजन में आपके काम आएंगे। रिवीजन करने पूरी बुक तो बैठोगे नहीं, रिवीजन किस चीज़ का होता है, पूरी बुक का रिवीजन होता है क्या, नहीं, रिवीजन होता है आपके नोट्स का, ठीक है। जो 5th थिंग है वो है फोकस ऑन वीकर सब्जेक्ट। ये नहीं करना भाई हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री लेके पूरे दिन बैठे पड़े हो, जो आपको नहीं आता उस पर फोकस करना है। मान लो आपके जो 10th के बोर्ड के एग्जाम्स है, किसी की मैथ वीक है, तो भाई पूरा दिन, आधा दिन कम से कम रोज मैथ को दो ही दो, ठीक है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, उसको डेली 1-2 घंटा डेली दो, उस पर डेली के डेली, जो आपका वीक सब्जेक्ट है डेली उस पर फोकस करना ही करना है आपको, ठीक है। बिकॉज आप किसी को छोड़ नहीं सकते भाई कि नहीं मैं मैथ में कम नंबर ले आऊँगा, बाकी मैं ज़्यादा लूँगा, भाई एवरेज कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो सारे सब्जेक्ट्स में ही लाने पड़ेंगे ना, ये थोड़ी कि एक सब्जेक्ट में ले आए, 2 सब्जेक्ट में ले आए, 3 में ले आए, 3 छोड़ देंगे क्या हो गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। रोज़ के रोज ट्राई करना है कि भाई जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करें, और जो मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं उनको रिपीट करो, ठीक है। जो आपसे मिस्टेक्स हो रही है, नहीं मिस्टेक होगी छोड़ दिया, अरे यार ये समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे, जो समझ में नहीं आया या जो गलत हुआ है उसको ढंग से करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, डोंट फोकस ऑन आवर्स। अभी आवर्स किस चीज़ के हैं, स्टडी के। कई बंदे बोलते हैं ना भाई जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था तो 17-18 घंटे पढ़ता था मैं, और भाई नंबर लाने अच्छे तो 17-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, या 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं भाई। देखो हार्स मैटर नहीं करते, ठीक है, आपके घंटे कभी मैटर नहीं करते स्टडी के। आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो ना, ये नहीं कि आधे घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, भाई ये नहीं, 4-5 घंटे 6-7 घंटे पढ़ो, लेकिन जितनी देर पढ़ो फोकस होके बिल्कुल पढ़ो, ठीक है। और आपको दिन का क्या करना, जब टाइम टेबल बनाओगे ना तो घंटे वाइज नहीं बनाना, मैं हाँ भाई सुबह 6 से 7 पढ़ूंगा, 8 से 9 पढ़ूंगा, 10 से 12 पढ़ूंगा, 1 से 2 पढ़ूंगा, ऐसा नहीं बनाना टाइम टेबल। टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लिखो कि आज के दिन में ये कवर करूंगा, ये टॉपिक्स है मेरे, ये थ्योरी का टॉपिक है, ये न्यूमेरिकल का टॉपिक है। अपने टॉपिक वाइज सिलेबस को बांटना है आपको टाइम टेबल में। टाइम टेबल घंटे नहीं बनाने, भाई 12 से 2 मैं मैथ पढ़ूंगा, 4 से 5 ये पढ़ूंगा, फिर गिरने बैठ जाओ कितने घंटे पढ़ ले, मैं 18 घंटे, लाइफ सेट है बिल्कुल। अब तो ऐसा नहीं करना, आप जो टाइम टेबल बनाओ कि आज मैं ये पढ़ने वाला हूँ उसको ख़त्म करके ही सो, ठीक है। चाहे उसमें 7 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे, चाहे 12 घंटे, चाहे 14 घंटे लग जाए, लेकिन उसको ख़त्म करके ही आपको सोना है, ठीक है। क्योंकि आप घंटे बना के पढ़ोगे ना भाई परेशान हो जाओगे, 18 घंटे, अरे भाई फिर देखोगे अरे मैं 18 घंटे पढ़ लिया, बाप रे बाप, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, अपने आपको रेस्ट भी लेना है, ठीक है। जितने भी घंटे पढ़ो फोकस होकर अपना पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, सॉल्व सैम्पल पेपर्स। भाई आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो युद्ध की प्रैक्टिस भी तो करोगे पहले, ये नहीं थोड़ा सीधा युद्ध में उतर गए आप। कोई भी राजा अगर युद्ध लड़ने जाता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई युद्ध में सीधा कूद गए, न सैनिकों को भाला चलाना आ रहा है, ना कुछ करना आ रहा है, पहले प्रैक्टिस तो करोगे। कोई भी चीज़ करते हो तो उसकी प्रैक्टिस पहले करते हो कि नहीं करते। अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम को क्यों छोड़ना भाई, एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करो। अब एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कैसे होगी, सैम्पल पेपर्स के थ्रू। सैम्पल पेपर चाहे आप ऑनलाइन मंगाओ, चाहे आप ऑफलाइन जाकर खरीद लो, या आप ऑनलाइन ही कर लो, क्या दिक्कत है। मंगाना नहीं है आपको, ऑनलाइन नेट पर सर्च मारो, सब कुछ अवेलेबल है आजकल तो। अगर नहीं है भाई मैसेज करो, मैं भेज दूंगा आपको। जिस क्लास का चाहिए, जिस सब्जेक्ट का चाहिए मेरे से बोलो आप, मैं भेजूंगा आपको। मेरा टेलीग्राम का लिंक है नीचे, ज्वाइन कर लो उसको, उसमें मैसेज कर दो, मैं आपको तुरंत भेजूंगा, ठीक है। तो अब बहानेबाजी छोड़नी पड़ेगी आपको अगर पढ़ना है तो, और जिससे जहाँ कुछ भी मिले उसको गेन करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे कुछ भी मिले भाई वो ले लो, ठीक है। सॉल्व सैम्पल पेपर सॉल्व करने में पता क्या होगा, आपको पता चलेगा भाई एग्जाम कैसा आता है, डिफिकल्टी लेवल उसका क्या है, मैं 3 घंटे में सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा,
मेरे को ज़्यादा घंटे तो नहीं डिमांड कर रहा है यार, ज़्यादा घंटे का उसको कम करो, क्योंकि पेपर तो आपके हिसाब से चलेगा नहीं। पेपर 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, 2 घंटे का जो होता है वो उसी हिसाब से अपने चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न क्या है, कैसे आता है, वो आपको पता चल जाएगा सैम्पल पेपर सॉल्व करने से। तो सैम्पल पेपर को सॉल्व करना बिल्कुल नहीं भूलना। और PYQs तो बिल्कुल कर लो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि कई बार होता है रिपीट ही होते हैं। अब हिस्ट्री में है, उसने सारे टॉपिक से पूछ लिया, भाई हर एग्जाम में सारे टॉपिक से ही आएगा। अब ऐसा तो नहीं भाई अगली बार हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, नहीं, वही आने वाला है। क्वेश्चंस घुमा देंगे, हर बार आता वही है। ठीक है, और NCERT को तो बिल्कुल नहीं भूलना भाई, मैंने इसमें लिखा नहीं है, एक चीज़ भूल गया मैं, NCERT, क्योंकि आपके जो एग्जाम में जो MCQs आते हैं ना, वो पूरे के पूरे NCERT से ही आते हैं, ना MBD से आएंगे ना JPH से आएंगे। NCERT में छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको ध्यान देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, लर्न एंड रिवाइज। भाई जो पढ़ो, किसी ने कहा है ना कि भाई जो पिछला भेज जाए उसको भूल जाओ, ये इस एग्ज़ाम में आपके पढ़ाई लिखाई में काम नहीं करती शायरी। ठीक है, ये शायरी बहुत ख़राब है इसके एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, कि जो पढ़ो उसको भूल जाओ, पिछला जो हो उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। भाई ये बिल्कुल ख़राब कहावत है, इंग्लिश में कहते हैं ना, मूव फॉरवर्ड एंड डोंट लुक बैक। भाई इसको मैं कहता हूँ बिल्कुल ख़राब थ्योरी है स्टडी के लिए। स्टडी आपको क्या करना है, जो पढ़ा है पिछला उसको भी याद रखना है और आगे का भी याद रखना है, क्योंकि स्टडी में अगर आप कुछ भूल गए तो आपका एग्ज़ाम ख़राब होने वाला है। ठीक है, तो जो प्रीवियस थिंग है उनमें भी भाई देखते रहो, कीप लुकिंग बैक एंड रिवाइजिंग व्हाट यू हैव लर्न। ठीक है, जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो पिछला भूल जाओगे। अब आप रिवाइज कैसे करोगे आपको यही बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है रिवाइज करने की। क्या करना है आपको सुनो, आपने पूरे दिन जो पढ़ा उसको रात में बैठ के आपको रिवाइज करना है। ठीक है, आज मैंने यही पढ़ा, फिर अगले दिन पढ़ो तो पिछले दिन का भी रिवाइज कर लो और उस दिन का भी रिवाइज कर लो। और जो वीक में होता है, वीक जो आपके डेज होता है ना, सैटरडे संडे, वैसे तो आपके लिए सैटरडे संडे अब कुछ है नहीं 2 महीने के लिए। ठीक है, आपको उसमें भी पढ़ाई करनी है, उसमें थोड़ा आप घंटे अपने कम कर सकते हो या थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने कम कर सकते हो, भाई आज 2 चैप्टर पढ़ लो उस दिन। ठीक है, बट आपको वीक डेज में रिवीजन जरूर करना है जो आप पूरे हफ्ते पढ़ रहे हो। ठीक है, और मंथ के एंड में पूरे मंथ का रिवीजन कर लो। अगर आप रिवीजन करोगे ना तो क्या होगा ना कि प्रीवियस थिंग जो होगी आपके दिमाग से निकलेंगी नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आगे बढ़ गए, याद नहीं हुआ, क्या फ़ायदा। याद कब होगा, जब रिवाइज करोगे, आपको पता कैसे चलेगा। और रिवीजन में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या मुझे याद नहीं हो रहा है, जो याद नहीं हो रहा उस पर स्पेशल फोकस करना है। ठीक है, एंश्योर करना है कि भाई जो रिवाइज करे टॉपिक्स हैं वो अच्छे से आपको याद हो जाएं। ठीक है, तो रिवीजन करना है जो पढ़ रहे हो उसको लर्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये सारी थिंग्स। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, जो भी आपको दिक्कत आए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो नीचे डिस्क्रिप्शन से, मेरे को मैसेज कर दो, कोई भी दिक्कत होगी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, चाहे 10th के बोर्ड का हो, चाहे वो 12th के बोर्ड का हो, सबका मटेरियल कंटेंट सब मेरे पास है। आप लोग कमेंट में करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा आपके स्टडी के रिलेटेड। ठीक है, बट पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा, मैं बना दूँ वीडियो, आप पढ़ नहीं रहे हो, क्या फ़ायदा। ठीक है, तो अब 1-2 महीने के लिए मौज मस्ती भूल जाओ और फोकस होकर अपनी स्टडी पे ध्यान लगाओ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते भाई, उनका भला हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।